दोस्तों, हमारे बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा में एक से एक कलाकार जन्म लिए। एक से एक कलाकारों में कई एक ऐसी अभिनेत्रियां भी रहीं जिन्होंने अपने जीवन को बखूबी सफलतापूर्वक जिया और इस दुनिया से चली तो गई, लेकिन उनकी हस्ती आज भी कायम रहती है। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों को आज जिस शख्स की कहानी बता रहा हूं, उनका नाम हर कोई जानता है। वो इतनी विख्यात रहीं अपने ज़माने में कि उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं रही। दोस्तों, उस शख्सियत, उस महान नायिका का नाम है नरगिस। जी हाँ, नरगिस दत्त की बात कर रहे हैं। दरअसल नरगिस का जन्म कोलकाता में 1 जून 1929 को हुआ था। उनके पिता पहले तो हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। अब्दुल राशिद नाम अपना रख लिया था, लेकिन उत्तम चंद ऐसे अलग अलग नाम उनका पहले रहा करता था। इसलिए नरगिस दत्त का भी उस परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उनका शुरुआती जो पालन पोषण हुआ वो दौर चला और 5 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली फिल्म में काम किया था, बाल काल में, यानी बाल कलाकार के रूप में। उस फिल्म का नाम था तलाशे हक। जी हाँ दोस्तों, तलाशे हक फिल्म का नाम था। उसमें उन्होंने काम किया था और समय के साथ बात बदली, आगे बढ़ती गई और एक समय आया जब मात्र 1942 का वो दौर था जब वो अपने हिंदी सिनेमा की ओर रुख कर गई। और देखते ही देखते 1949 आते आते वो पूरी तरह से हिट और सुपर डुपर बिल्कुल विख्यात हो चुकी थी। नरगिस दत्त के बारे में कहा जाता है कि उस समय के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे, उन्हें प्यार करते थे। उनके प्यार में उन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पल बिताया है, लेकिन उनके साथ शादी नहीं किए क्योंकि वो शादीशुदा थे। नरगिस दत्त को ये बात खटकती रही, सालती रही। उनको ये गम हमेशा रहा। यही गम उनको डिप्रेशन की ओर भी ले गया। लेकिन एक समय आया जब सुनील दत्त रेडियो जॉकी हुआ करते थे और वहाँ पर इंटरव्यू के लिए नरगिस दत्त को बुलाया गया था। सुनील दत्त से वो पहली मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, धीरे धीरे इनके बीच संपर्क बढ़ा। वैसे उस रेडियो जॉकी के तौर पर जब सुनील दत्त, नरगिस उस समय चूँकि सुपर एक्ट्रेस थी, तो उनका इंटरव्यू लेने के दरमियान बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उनकी नौकरी जाते जाते बची थी। आप लोगों को बताएं कि उसके बाद सिलसिलेवार जब शुरुआतें हुई, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ। एक समय आया, 1 साल बाद इन्होंने शादी तो किया, लेकिन चुपके चुपके, किसी को बताया नहीं। फिर बाद में 1 साल बाद इन्होंने अपनी शादी का खुलासा किया। इनके 3 बच्चे हुए। जी हाँ, संजू बाबा तो आप सब लोग जानते हैं। संजय दत्त जो इंडस्ट्री में बड़े कद माने जाते हैं अभिनेता के रूप में, संजय दत्त उनके बेटे और प्रिया दत्त उनकी बेटी और अंजू दत्त, ये 3 बच्चे थे। उनकी परवरिश नरगिस बखूबी की, बहुत बेहतर की। उन्हें एक कुशल पति के रूप में सुनील दत्त साहब मिले और नरगिस चूँकि दिल की बहुत अच्छी थी, जितनी वो सुंदर थी उससे भी खूबसूरत उनका दिल था। वो तमाम ऐसे विकलांग और अंधे तमाम बच्चों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। एक NGO के तौर पे वो बहुत सपोर्ट करती थी। सोसाइटी में उनका अच्छा खासा इमेज था, यहाँ तक कि वो पहली महिला एक्ट्रेस में से राज्यसभा सांसद बनाई गई थी। उनका सदन में एक अच्छा रेपुटेशन था और उनका जीवन ऐसे चलता रहा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, उनको अग्नाशय का कैंसर था, जिसका इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें स्विट्जरलैंड तक लेकर गए। उनका इलाज हुआ, वहाँ से वापस लौटे, लेकिन वो बीमार पड़ती चली गईं। यहाँ तक कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, उनके बेटे संजू बाबा की पहली फिल्म रॉकी का जब डेब्यू था, वो फिल्म डेब्यू फिल्म थी संजय दत्त की, लेकिन उसके प्रीमियर में सुनील दत्त साहब अपनी पत्नी को ले जाना चाहते थे। सारा इंतजाम कर लिए थे, एम्बुलेंस का, व्हीलचेयर का, हर चीज़ का। वो चाहते थे कि नरगिस अपने आँखों से अपने बेटे की सफलता को देखें, लेकिन ये शायद उनको नसीब नहीं था और 1981 में इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। नरगिस दत्त के जीवन की कहानी बड़ी मार्मिक रही। वो जब तक जी तब तक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिया उन्होंने, और सुनील दत्त साहब से शादी करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था, फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। तो ये उनकी जीवन की दास्तान रही और बहुत सरलतापूर्वक, शानदार तरीके से रही। उनको चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। बहुत शानदार जीवन शैली जीने वाली नरगिस दत्त को सलाम है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे और खबरों के साथ आएंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ।
जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।